Chapter 2 Polynomials Exercise 2.4 Question number है 1. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. देखो मैं आपको समझाता हूँ. ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है. हमें पहला चीज़ पता है क्या वेरीफाई करनी है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, एक एक करके तीनों एक एक करके पहले x की जगह 1/2 डालना है, फिर 1 डालना है, फिर -2 डालना है. तीनों का आंसर 0 आना चाहिए. अगर तीनों का आंसर 0 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये तीनों नंबर इसके जीरोज हैं. ठीक है, पहला काम तो ये हो गया. फिर दूसरा काम ये करना है कि हमें जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता जाता हूँ. पहले तो इसको px मान लो. फर्स्ट पार्ट है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. अब एक एक करके इसमें वैल्यू डालो. पहले 1/2 डालो, ये बनेगा x की जगह 1/2 डालना है, फिर यहां भी, फिर यहां भी. ये देखो ये बनेगा 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8, तो ये बनेगा 2/8, वो हो जाएगा 1/4. ये भी होगा 1/4. 5/2 प्लस 2. अब इसका ये बनेगा 2/4. इन दोनों का एलसीएम लो, ये कितना होगा 4 में से 5 गए, 4 में से 5 गए माइनस 1/2. देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2. 1/2 माइनस 1/2 0, तो पहला आ गया 0. अब दूसरा क्या करो 1 डालो इसमें x की जगह 1 डालना है, 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, 5 × 1 प्लस 2. ये बनेगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2. 2 + 1 3 माइनस 5 प्लस 2 -3. देखो ये भी 0 आ गया. अब तीसरा पॉइंट है -2, वो यहां डालो. x की जगह -2 डालना है, -2 का क्यूब, फिर -2 का स्क्वायर, -5 × -2 प्लस 2. ये हो गया -8 × 2 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2. ये बनेगा -16 + 16, ये भी हो गया 0. ठीक है, ये तो हो गया वेरीफाई, मतलब पहला पार्ट हो गया वेरीफाई. हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये इसके जीरोस होने चाहिए. तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस 1/2 1 और -2 आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक्सरसाइज 2.2 में भी बताया था. देखो रिलेशनशिप क्या होता है. पहला रिलेशनशिप होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a. ठीक है, ये जो नंबर था ना यहाँ लिख लो पहले ही, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा. ठीक है, अब ABC भी चाहिए. ठीक है, ABC मैं आपको रफ में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ. ABC देखो क्या होगा, ये a होता है, x³ के साथ वाले को a कहते हैं, फिर x² के कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट है 1, वो b होगा. फिर c, x का कोफिशिएंट है -5, और d होगा कांस्टेंट 2. ठीक है, अब एक एक करके ये वेरीफाई करते जाओ. पहले अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1, गामा की जगह -2, ये गामा है. फिर b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2. तो देखो 1/2 + 1 3/2 -2 इक्वल टू -1/2. ये देखो कितना बनेगा, 4 में से 3 गए, ये भी -1/2 और ये भी -1/2. देखो दोनों बराबर आ गए. पहला वेरीफाई हो गया. अब दूसरा फॉर्मूला था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a. अल्फा की वैल्यू डालो यहाँ पे 1/2, फिर बीटा की 1, फिर बीटा गामा 1 × -2, फिर गामा अल्फा
-2 इंटू अल्फा, अल्फा इज 1/2 इक्वल टू क्या है, c/a। c देखो कितना है, c है हमारा -5 और a है 2। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 1/2 -2 और ये भी बनेगा माइनस, ये कट जाएगा -1। ये देखो ये 1/2, ये -3 है ना, अब इसका एलसीएम लो, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 गए, देखो दोनों -5/2 आ जाएंगे, 6 में से 1 गए -5, दोनों बराबर आ गए। ये हो गए दो फॉर्मूले प्रूफ, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब तीसरा यहाँ कर देता हूँ। तीसरा होता था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ डालो। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये लिखी है मैंने, 1/2 1 और -2, 1/2 1 और -2। c की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2। नहीं ये गलत लिखा फॉर्मूला, ये d/a होता है, d/a। d की जगह 2 है और a की जगह भी 2, तो ये और ये कटेगा, ये बचेगा -1। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ना ठीक करना, यहाँ -d/a होता है, माइनस। ये भी देखो, देखो ये दोनों बराबर आ गए, 2 2 कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, तो हेंस हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। आपने लिखना हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट यहां ही लिखा हुआ है मैंने। सेकंड पार्ट है, ये दिया हुआ है हमारे पास, इसको आप px मान लो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके पहले p(2) निकालो। यहाँ पे 2 डालो, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 -2, ये बनेगा 8, 4 4 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 -2, माइनस ये बनेगा -8 + 8, ये आ गया 0। अब आ जाओ 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, ये बनेगा 1 -4 5 -2 -3 + 3 0 हो गया। तीसरा पॉइंट भी 1 नहीं है, तो वो दोबारा डालोगे तो वो तो सेम ही आएगा, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो देखो यहां तक तो हमारा प्रूफ हो गया। हेंस हम ये बोलेंगे 2 1 1 आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, इसको अल्फा मानना है, अल्फा 2, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, और ए बी सी मैं यहां लिख देता हूं। इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 a हो गया, b हो गया -4, ये रफ में दिखाना होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, c हो गया 5 और d हो गया -2। अब पहला फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की 1, गामा की 1, b की वैल्यू देखो कितनी है -4 और a की 1, तो ये हो जाएगा 4 = 4। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू देखो ये है, करो अल्फा बीटा की वैल्यू डालो 2 × 1, फिर बीटा गामा 1 × 1, फिर गामा अल्फा 1 × 2, फिर c/a। c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 1, तो ये बनेगा 2 + 1 + 2 = 5, तो 5 = 5। तो देखो ये 2 + 1 3, 5 = 5 हो गया। तीसरा भी प्रूफ हो गया। और लास्ट है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d/a -d/a। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की 1, डी की मैंने ये लिखी है -2 और a की 1, ये होगा 2 = 2। तो हेंस आप एंड में लिख देना, हेंस
hence relationship between the zeros and the coefficient are verified. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास. फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zero taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 minus 7 minus 14 respectively. देखो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है. क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसमें क्या क्या गिवन है? सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. उसका सम किसके बराबर है? 2 के बराबर. फिर देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया हुआ है -7 के इक्वल. फिर लास्ट में बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू दिया हुआ है -14 के बराबर. ठीक है, हमें निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है. क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, के कोई कांस्टेंट है. ठीक है, के यहां लिखते हैं के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वेयर, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा. ये फॉर्मूला होता है. अब आपने यहां पे क्या करनी है, वैल्यूज डाल देनी है. यहां लिखते हैं, ठीक है, या यहां ही लिख देते हैं, एक ही स्टेप की. अब के सबसे पहले एक्स क्यूब है, अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखो कितनी है 2, तो यहां 2 डाल दो, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर. फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7, यहां डालोगे तो आएगा -7x, यहां डालनी है. फिर है अल्फा बीटा गामा, उसकी वैल्यू -14. ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर. लेकिन अगर आप पीछे देखो, पीछे जो आंसर दिया वो के नहीं दिया हुआ, तो आप ऐसा, ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है. यहाँ पे जो के है ना, वेयर के बी एनी कांस्टेंट है, तो के की जगह अगर आप 1 डाल दो तो यही आंसर आ जाएगा. नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको. ठीक है, या तो के की जगह 1 डाल दो या यहाँ तक छोड़ दो, ये भी ठीक है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ द जीरोस ऑफ द, ये ऑफ लिखा है, ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी. देखो मैं आपको समझाता हूं. ये हमारे पास दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक. इसको मैं यहां लिख देता हूं, फिर आगे समझाता हूं. उसके बाद क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना, वो ये 3 है. मतलब इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, इसको गामा ले लो. अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए और गामा ए प्लस बी. हमें निकालना है ए और बी. क्या निकालना है? ए और बी. अब देखो मैं यहां पे फॉर्मूला बताता हूं आपको. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? -b/a. यही बताया था ना. तो देखो यहां पे अल्फा की वैल्यू डालो a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी. और यहां पे जो a और b है ना, एक काम करो, a और b की जगह ना कुछ नया नाम रख लो, पी क्यू रख लो, है ना. पी क्यू बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर ए बी सेम लगेगा. देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस टी. तो अब यहां से कंपेयर करो. सबसे पहले p देखो कितना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो p होगा 1. एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखो कितना है -3, तो क्या होगा -3. x का कोफिशिएंट देखो कितना है 1, तो r होगा 1 और t भी हो जाएगा 1. ठीक है, अब यहां पे वैल्यू डालो. p की वैल्यू देखो कितनी है 1 और q की वैल्यू -3. तो ये b और b कैंसिल, ये कितना बना 3a इक्वल टू, एक सेकेंड मैंने ना गलत लिख दिया, फॉर्मूले में होता है -b/a, तो
यहाँ पे b जो है ना वो q है, ये ठीक करना थोड़ा, माइनस क्यू बाई पी आएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ -3 कर लेना और यहाँ पे 1 कर लेना, ठीक है। तो ये बनेगा, ये 3 हो गया, तो a की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, a आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है b का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अल्फा बीटा, ये भी होता है ना हमारे पास फॉर्मूला तीसरा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a, है ना। तो अब थोड़ा गलती नहीं करना, d देखो क्या होगा, ये a b c d हो गया t और a हो गया p, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डालो, अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, a माइनस b, बीटा की वैल्यू a, फिर गामा की वैल्यू a प्लस b, और t की वैल्यू मैंने देखो लिख के रखी हुई है 1, और p भी देखो 1 है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a की जगह डालना है 1, तो ये बनेगा 1 माइनस बी, यहाँ भी 1, और फिर यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल टू -1। ये 1 तो खत्म हो जाएगा, ये देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस 1 को इधर ले जाओ या b स्क्वेयर को इधर ले आओ, ये 1 इधर लाओ, 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वेयर इक्वल टू 2, तो b कितना आ जाएगा, +-√2। तो ये आ गया हमारे, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b आएगा √2 और -√2। तो हम एंड में आंसर क्या लिख सकते हैं, हेंस a कितना आया हमारा, हेंस a आ गया, a कितना आया था 1, और b आया -√2 और -√2। और है हमारे पास, इफ 2 zeros of the polynomial x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 130x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zero। देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, ठीक है। कितनी डिग्री है, 4। इसके 2 जीरो दिए हुए हैं, हमें बाकी 2 जीरो निकालने हैं, मतलब जितनी डिग्री हो उतने जीरोज होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो दिए हुए हैं, तो हमें बाकी 2 निकालने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको px मान लो, ठीक है। फिर हम qx निकालेंगे, देखो qx नहीं सॉरी gx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। यहां पे जो a दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे 2 + -√3 है ना, ये रफ के लिए, एक तो है 2 + √3 और एक है 2 - √3। तो ये है a और ये है b, तो a की वैल्यू यहां डालो, a की जगह ये डालना है 2 + √3 और b की जगह 2 - √3, ठीक है। तो ये बनेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा x - 2 - √3, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करो और ये +√3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है यहां, इसको ना मैं ऐसे ब्रैकेट में रख रहा हूं, ठीक है। ये देखो क्या बन रहा है, इसको a पढ़ो, a माइनस बी a प्लस बी, ये a ये b, ये a ये b, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहां पे, x - 2 और b है √3। अब आप इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कैंसिल 3। तो पहले लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, फिर -x, 4 में से 3 के 1, ठीक है। ये आ गया हमारा gx। अब हम क्या करेंगे, इस gx को px से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 2 जीरोस तो दिए हुए थे
और दो जीरोस निकालेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले पी एक्स की वैल्यू लिखो यहां पे, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। फिर जी एक्स की वैल्यू यहां पे लिखो, x² माइनस 4x प्लस 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो हमें चाहिए x रेज टू पावर 4, कितना चाहिए, x रेज टू पावर 4। तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये बनेगा x4। अब इसको भी x² से मल्टीप्लाई करो, x² से करेंगे तो माइनस 4x³, इसको भी x² से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो ये x² बनेगा। ये आएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये बनेगा, ये -6 में से प्लस गए माइनस 2x³, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और बाकी ये सेम उतार दो। अब देखो हमें इस नंबर हमें चाहिए -2x³, तो इसको करेंगे हम -2x से मल्टीप्लाई, -2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2x³ बनेगा। अब -4x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² बनेगा। फिर -2x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x बनेगा। तो ये बनेगा प्लस माइनस प्लस 27, और ये कितना हो जाएगा, -27 और -8 -35x², 138 प्लस 2 140x और फिर -35। अब देखो यहां पे है x² और यहां है -35x², तो इसको मल्टीप्लाई करो -35 से, x² को -35 से करेंगे तो -35x², इसको भी -35 से करो, -4x इंटू -35 वो बनेगा 140, नहीं 35 इंटू 4 कितना होता है, हाँ 140 होता है। फिर 1 को -35 से करो, देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास क्वोशिएंट आया ना, ठीक है मैं यहां करता हूं, मेरे पास यहां पे ज़्यादा जगह है, यहां कम है, तो आपने इस यहां पे करना था, अब यहां करने जा रहा हूं। x² -2x -35, इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है, क्या करनी है, इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा -35x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -35x², तो यहां पे है -2x, तो कौन से दो नंबर लेंगे, एक लेंगे -7 और एक लेंगे 5x। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -35x², दोनों को प्लस करोगे तो -2x आएगा, तो ये बनेगा -7x प्लस 5x -35। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 5 कॉमन, ये बनेगा x -7 कॉमन, x प्लस 5 कॉमन। तो अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस आ जाएंगे, जीरोस आर x -7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x आएगा 7 और x आएगा -5। तो देखो 2 0 पहले के दिए थे, 2 निकल गए, तो अदर जीरोस क्या आ गए, अदर जीरोस आर 7 और -5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ द पॉलिनोमियल x रेज टू पावर 4 -6x³ प्लस 16x² -25 प्लस 10 is divided by another polynomial x² -2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। देखो कहता है अगर आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर आएगा x प्लस ए की फॉर्म में, तो आप k और a निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, ये बीच में रखो, इसको डिविडेंड ले लेते हैं और ये वाली टर्म हमारी डिवाइजर हो जाएगी, x² -2x प्लस के। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, x यहां पे चाहिए x4,
तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स 4, फिर माइनस 2x को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा माइनस 2x क्यूब, फिर k को एक्स स्क्वेयर से करो तो ये बनेगा k एक्स स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये आएगा -6, ये +4, तो -4x क्यूब। अब ये वाला स्टेप जो है ना रफ में करना, ठीक है, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो 16x स्क्वेयर और ये -kx हो जाएगा, नहीं ये भी x स्क्वेयर होगा, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस k एक्स स्क्वेयर, ये रफ के लिए, ठीक है। इन दोनों में x स्क्वेयर कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचेगा 16 - k, तो यहाँ लिख दो, और यहाँ प्लस आया, ठीक है, तो यहाँ लिख दो +16 - k एक्स स्क्वेयर, और ये दोनों उठा के यहाँ नीचे ले आओ। अब यहाँ पे है -4x क्यूब और यहाँ x स्क्वेयर, तो किससे मल्टीप्लाई करें इसको ये बनाने के लिए, -4x से, -4x से करोगे तो एक्स स्क्वेयर इंटू -4x, -4x क्यूब, फिर -2x को इससे मल्टीप्लाई करना है, -2x इंटू -4x कितना होगा 8x स्क्वेयर, ठीक है। अब इसके बाद k को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -4kx, माइनस नहीं प्लस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल। इसको ना रफ में सोल्व करो पहले, देखो पहले लिखो 16 - k एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा -8x स्क्वेयर, इन दोनों में ना एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 16 - k और -8, तो 60, ये एक्स स्क्वेयर बाद में लिखूंगा, ठीक है। 16 में से 8 गए, 8 - k और एक्स स्क्वेयर बाद में लिखते हैं, और ये प्लस है, ठीक है, तो यहां लिख दो 8 - k एक्स स्क्वेयर। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे है -25x और ये हो जाएगा +4kx, इन दोनों में x कॉमन निकालो, ये x बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा -25 + 4k, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ लिखो -25 + 4k x, और ये 10 बचा, यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वेयर है और यहाँ पे 8 - k इंटू एक्स स्क्वेयर है, तो x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करो 8 - k से, तो यहाँ लिखते हैं 8 - k से करो, एक्स स्क्वेयर को 8 - k से करेंगे तो ऐसा बनेगा। फिर इस नंबर को यहां पे देखो -2x को इस वाले नंबर को 8 - k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x को साइड में रखो, पहले x को मैं ये बाहर रख रहा हूं, -2 को इससे मल्टीप्लाई करो -16, फिर -2 को इससे करोगे +2k, तो यहां लिखो प्लस, ये सेम लिख दो -16 + 2k इंटू एक्स। अच्छा अब अगला नंबर देखो क्या है, k को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 - k से, k इंटू 8 - k, तो कितना आएगा ये 8k - k स्क्वेयर, यहां लिख दो 8k - k स्क्वेयर, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। अब पहले इसको ना आपने रफ में सॉल्व करना है, ठीक है, यहां डालो इस ये टर्म यहां लिखो -25 + 4k x, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये लिख दो -16 + 2k इंटू एक्स, इन दोनों में x कॉमन है, ये वाला x और ये वाला x बाहर निकाल लो। अब देखो यहां बचेगा -25 + 4k माइनस माइनस +16, और ये बनेगा, ये देखो क्या बनेगा +16, और ये माइनस हो जाएगा -2k, -25 में से 16 गए, कितने बचते हैं -9, 4k में से 2k गए +2k, तो यहां बचेगा 2k - 9 इंटू एक्स। एक सेकेंड रुकना, अब यहां पे क्या आ गया 2k - 9 इंटू एक्स, ठीक है, फिर 10
ये जो माइनस है ना, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करो, -8k और ये माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब सुनो मेरी बात, देखो यहां पे रिमाइंडर दिया हुआ है x प्लस ए, हमें निकालना है k और a। आपने क्या करना है, इसको और इसके रिमाइंडर को कंपेयर करना है और वहां से k और a निकलेगा। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है x प्लस ए, और ये वाला रिमाइंडर यहां लिखो 2k माइनस 9 इंटू एक्स 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वेयर, यार 2k माइनस 9 इंटू एक्स 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वेयर इक्वल टू x प्लस ए है। देखो मैं x प्लस ए को ना ऐसे लिख रहा हूं, 1 इंटू एक्स प्लस ए, चलेगा ना, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। देखो मैंने पता क्यों किया ऐसा, आपने क्या करना है, x वाले को x से कंपेयर करना है। देखो यहां पे x का कोफिशिएंट है 2k माइनस 9 और यहां पे x का कोफिशिएंट है 1, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। और इसी तरह देखो ये है कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें x नहीं है और इसमें भी x नहीं है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इक्वल टू a। ठीक है, अब यहां से क्या करो, k की वैल्यू निकालो, इस 9 को उधर ले जाओ, ये 10 हो जाएगा, 1 प्लस 9 10, ये k आ जाएगा 5, 10 बाई 2 5 आ गया। अब k की वैल्यू यहां पहले a लिख रहा हूं, 10 माइनस 8k, k की वैल्यू 5 प्लस k की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ये बनेगा 40 प्लस 25, ये बन गया 35 माइनस 40, तो a आ गया -5। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट और चैप्टर भी हो गया कंप्लीट।